आज जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है। अब वो झूठ बोल रहे थे या एनआरसी सच कह रही है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। एसके सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जो अभी भी हैं कानपुर के सांसद रह चुके हैं और MOS होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक क्या बोलते हैं मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो खत्म हो गया अभी। अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के बीजेपी के लोग को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो। इसीलिए वो कहते हैं हम एनआरसी नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको ख़त्म करिए। इसको आपने गैर ज़रूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। 19 लाख का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और जितने आसाम के मैं अपने हमारे दोस्तों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया, वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप का नाम आया है, उनके बेटा और बेटी का नाम नहीं आया है। तो मुझे यकीन है कि अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जुडिशियस वे में एक्ट करेगा, आर्बिट्री तरीके में नहीं, तो यकीनन ये नंबर भी और गिरेगा। मगर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। 120 दिन का तो टाइम है अपील करने का, और 19 लाख में 3 लाख ऐसे लोग भी हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, तो वो भी सबमिट करेंगे। मगर आप बताइए कि इसका हल क्या है? कितने मरतबा इस नई सरकार बनने के बाद फॉरेन अफेयर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश के मिनिस्टर से बात की, चलिए देश को बताइए, आपने उनसे पूछा क्या बांग्लादेश से, इनका क्या करेंगे आप? वोट लेते वक्त तो आपने कहा था कि दीमक, टर्माइट्स कहा था। हिटलर ने भी कहा था उस जमाने में यहूदियों को कॉकरोच कहा था, आपने टर्माइट कह दिया। अब बताइए, आपने जब बांग्लादेश के मिनिस्टर से 2 मरतबा आपने बातचीत की, इस मसले को उठाया आपने, और अब फिर आपके आसाम के लोग मुतमईन नहीं है और आप कह रहे हैं पूरे देश में लाएंगे। देख लिए, ये इससे सबक हासिल करिए, ये आपको आईना दिखा रहा है। बीजेपी को हम कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, पढ़ो, देखो इसको, जो एनआरसी आया आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था। ये तो आप तो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। आप क्या बीजेपी मुतमईन है एनआरसी से? चलिए कहिए, बताइए। बीजेपी के बड़े मंत्री अब परेशान हैं, सर को हाथ लगा के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। एनआरसी का फाइनल निशान है, बीजेपी खुद परेशान है। आप इसको मत करिए। इस आसाम का आप देख चुके हैं, इसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं तो आप ही को शर्मिंदगी होगी, आप ही को पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगा। कहाँ निकलेगा इससे? आपने पूरा एक जंगल को, एक कहावत है अंग्रेजी की, पूरा जंगल को जला दिया एक चूहे के लिए। आपने क्या निकला? आपको पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाए आप। ये 19 लाख में नंबर और कम होगा, देखना आप। मगर उसके बावजूद भी इतने लोग क्या करेंगे आप? खुद सरकार कह रही है कि ये लोग फॉरेनर्स नहीं है, इनका नाम नहीं आया, फॉरेनर्स नहीं है, इनको 120 दिन का टाइम है, सरकार कह रही है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करेगा, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप? कहाँ रखेंगे इन लोगों को आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितने बातचीत हो रही है, इस पर कितनी तनकीद हो रही है हिंदुस्तान के ऊपर। ये सोचना चाहिए। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838 है। तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।